नमस्ते एंड वेलकम टू जैक्स हब। फ्रेंड्स, मैं ज्योति कौशल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप या आपका परिवार वियतनाम घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। आइए जानते हैं वियतनाम के बारे में कुछ ज़रूरी और दिलचस्प जानकारी। फ्रेंड्स, वियतनाम युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध यूएसए और वियतनाम के बीच में हुआ था, जो कि 1955 से 1975 तक चला था। इस युद्ध का वियतनाम में बहुत ही विनाशकारी प्रभाव हुआ था। वियतनाम को बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी और 1975 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनिफिकेशन हुआ था। युद्ध के बाद वियतनाम को बहुत ही आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वियतनाम आने के लिए आपको कुछ ज़रूरी पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पासपोर्ट एवं वीज़ा प्रमुख हैं। पासपोर्ट आपका जो ट्रैवलिंग डेट है आपकी, उससे 6 महीने आगे तक की डेट तक का वैलिड होना चाहिए और आपके पासपोर्ट में कम से कम एक पेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे उसमें वीज़ा की स्टैंपिंग हो सके। वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वियतनाम गवर्नमेंट की वेबसाइट भी अवेलेबल है अधिक जानकारी के लिए। इसका लिंक वीडियो में दिया गया है। वियतनाम आने के पहले आप अपने ट्रैवलिंग डेट पर वियतनाम के वेदर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए, क्योंकि वियतनाम में नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल हर जगह, तीनों जगह पर डिफरेंट वेदर होता है। नॉर्थ जैसे ठंडा है तो साउथ गर्म होता है और सेंट्रल में ठंडा गर्म दोनों मीटर होता है। ज़्यादातर यहाँ पर 6 महीने गर्मी और 6 महीने बरसात का मौसम होता है। तो आप बरसात के मौसम में वियतनाम ट्रैवल करना अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप एंजॉय करना चाहते हैं तो ड्राई सीज़न में वियतनाम में ट्रैवल करना चाहिए। अपनी ट्रैवल रेट और वेदर के हिसाब से आप अपने कपड़ों का चुनाव करिए। लाइट वेट रखिए कपड़ों को और अपने लगेज को सनस्क्रीन और कैप ज़रूर साथ में रखिए। डुमस वगैरह रखिए और फैमिली की ज़रूरत की सभी ज़रूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट ज़रूर रखिए। साथ में अम्ब्रेला भी रखिए। वियतनामी भोजन स्वादिष्ट और विविध होता है। इसमें मीठे, खट्टे, नमकीन और मसालेदार तत्वों को संतुलित करते हुए कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें नूडल सूप यानी फा और बन मी, सैंडविच, स्प्रिंग रोल, राइस पेपर से बना हुआ स्प्रिंग रोल आदि कई तरह के व्यंजन बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी हैं और बहुत फेमस हैं। यहाँ पर सी फूड भी बहुत फेमस है। यहाँ पर मैं कुछ व्यंजनों के नाम बता रही हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारा आने वाला एक वियतनामी फूड के ऊपर वीडियो देखना ना भूलिएगा। कुछ वियतनामी व्यंजनों के नाम इस तरह से हैं। फ़ा, ज़्यादातर ये फ़ा गा, फ़ा का या बुन का इस तरह से होता है। बन मी और गोईकुएन, बंसियो, मी क्वांग, चा का, काओलाओ, बोखो आदि हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नॉनवेज फूड चलता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड की भी कमी नहीं है। यहाँ पर जितना वियतनामी नॉनवेज अपने फूड में शामिल करते हैं, उतना ही वेजिटेबल्स को भी शामिल करते हैं। वेजिटेरियन फूड को चाई बोलते हैं, जैसे फ़ा चाई, हम चाई। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादातर हनोई एवं हो ची मिन्ह सिटी पहुंचती हैं, जहां से आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए चारों ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एवं बस। सहूलियत और टाइम के हिसाब से आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ट्रेन के लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हनोई से हो ची मिन सिटी मेन रूट है और इसी रूट पर आपको ट्रेन मिल सकती है। यदि आपके ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन इस रूट पर है, ट्रैवल करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी कई कंपनी अवेलेबल हैं जो अच्छी फैसिलिटी देती हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके आपको ई टिकट इशू हो जाता है। इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं, जिससे टूरिस्ट को और ट्रैवलर्स को बहुत आसानी हो गई है। डायरेक्ट फ़्लाइट में वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट एयरलाइंस की ज़्यादातर फ़्लाइट्स होती हैं। इसमें वियतनाम एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। इसमें लेग स्पेस ज़्यादा होता है और 1 पीस लगेज 20 kg का फ्री रहता है, इंक्लूडेड रहता है टिकट में। इंडिया से वियतनाम ट्रैवल करने के लिए वियतजेट एयरलाइंस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर से हनोई, दानांग, साइगोन और फुकुओका आइलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल कराता है। टाइम शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन भी आप अपने टूर प्लानिंग के हिसाब से किस सिटी में आपको लैंड करना है, ये भी आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बसेस भी अच्छी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध हैं। उसमें आप लिमोजिन बस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको हाई क्वालिटी का सीटिंग एवं स्लीपिंग फैसिलिटी देती है। वियतनाम में हर ट्रैवलर की ज़रूरत के हिसाब से एकोमोडेशन अवेलेबल है। यहाँ पर हो ची मिन सिटी और हनोई में जैसे बड़े शहरों में लग्जरी होटल्स हैं, बुटीक होटल्स हैं एंड बजट होटल्स हैं एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसे हॉस्टल भी अवेलेबल हैं। और कोस्टल एरिया में आपको सी रिसोर्ट्स मिल जाएंगे और जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर आपको होम स्टे जैसी फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पर क्वालिटी स्टे के साथ में आपको क्वालिटी फूड भी अवेलेबल होता है। आप अपने एकोमोडेशन की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। booking.com, अगोड़ा, ट्रिप एडवाइज़र, ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन एकोमोडेशन प्रोवाइडर्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वियतनाम में वियतनामी भाषा बोली जाती है। यह वियतनाम की आधिकारिक और ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर सारे ऑफिशियल वर्क और सरकारी काम वियतनामी भाषा में ही होते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर इंग्लिश में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं और जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्हें अच्छी इंग्लिश आती है, तो उनसे कम्युनिकेशन में हमें आसानी होती है। नॉर्मली यदि टूरिस्ट कुछ कॉमन वर्ड्स को सीख लें, वियतनामी कुछ कॉमन शब्द को सीख लें, तो ये उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है। कुछ ज़रूरी वियतनामी शब्द इन्हें आप यदि सीख लेंगे तो आपके ट्रिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हेलो यानी सिन चाओ, बाय बाय यानी ताम्बियत, टॉयलेट यानी न्यावेसिन, थैंक यू कमान, सॉरी सिन लोई, कैन आई पे तिन तिएन आदि। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें आप सीखकर अपने ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए आप गूगल ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सुविधा प्रदान करता है। वॉइस कन्वर्सेशन ऐप भी अवेलेबल है, जिसकी सहायता से लैंग्वेज प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इससे आप किसी भी भाषा के व्यक्ति से उन्हीं की भाषा में बातचीत कर सकते हैं।
गूगल की कैमरा ट्रांसलेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो किसी भी भाषा में लिखे शब्दों को, वाक्यों को आपकी ज़रूरत की भाषा में ट्रांसलेट करके आपको हेल्प करते हैं। यह ऐप आपको टूरिस्ट प्लेस को विज़िट करते समय बहुत मदद करता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो दूसरी भाषा में होता है, जिसको समझने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो इस कैमरे ट्रांसलेशन की हेल्प से आप उसका फ़ोटो खींचकर और उसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उन शब्दों को, उन वाक्यों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। वियतनाम परिवार के हर उम्र के सदस्य के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शन हैं, जैसे कि हालोंग बे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एंशिएंट टाउन होयान जो अपने लैंटर्न के लिए फ़ेमस है और कल्चरल फेस्टिवल के लिए फ़ेमस है। उसी तरह से बिज़ी हो ची मिन सिटी है, जो कूची टनल और वार म्यूज़ियम के लिए फ़ेमस है। सपा के जो राइस फील्ड हैं, सपा अपने राइस फील्ड के लिए फ़ेमस है। ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए फ़ेमस है। वाइब्रेंट मार्केट है, वाटर पपेट शो है, और फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं। साथ ही एंशंट टेम्पल्स हैं। इसके साथ ही फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए थीम पार्क और एम्यूज़मेंट पार्क्स हैं। बड़ी सिटी में सफारी एवं जू हैं। यहाँ पर कुछ थीम पार्क्स के नाम मैं बता रही हूँ, जिनकी डिटेल्स आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप इन्हें इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे विनपरलैंड न्याचांग, सुई तिएन कल्चरल एम्यूज़मेंट पार्क हो ची मिन सिटी, हालोंग बे वाटर पार्क हालोंग बे, सन वर्ल्ड सापा, फुक्वेक विनपर्ल सफारी फुक्वेक आइलैंड, बाना हिल्स फैंटासी पार्क डानांग सिटी में अवेलेबल है, लोटस सेंटर हनोई स्काई वॉक हनोई में स्थित है, ओशन पार्क न्याचांग में है, सन वर्ल्ड हालोंग पार्क हालोंग बे में है, और विनपर्ल एक्वेरियम हनोई में है। इस तरह से आपको हर बड़ी सिटी में टूरिस्ट प्लेस में किड्स और बच्चों के अट्रैक्शन के लिए काफ़ी सारे वियतनाम यात्रा के लिए आप यदि कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स रखेंगे तो ये आपकी यात्रा को सुखदायक और आनंददायक बनाएगा और मेमोरेबल भी बनाएगा। इस तरह से आप रख सकते हैं कि आप जो यातायात के नियम हैं वियतनाम के, उनको ध्यान में रखकर सड़क पर चलें। या वियतनाम टूरिस्ट के लिए बहुत ही सेफ़ कंट्री है। यहाँ पर लेडीज़ सोलो ट्रैवल भी करती हैं और उनकी सेफ्टी महसूस होती है, और यातायात के नियमों को अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस हो सकते हैं। अनजाने अपराधों से बचने के लिए जो लोकल ट्रेडिशन है और रीति रिवाज हैं, उनके बारे में जानकारी रखें। स्ट्रीट फूड के बारे में सावधानी बरतें, मौसम के बारे में अपडेट रहें, और ख़ासकर तूफ़ान के मौसम के समय होटल में ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। इसके लिए लोकल न्यूज़ आती है, इंग्लिश में भी आती है, जिसे आप टीवी पर VTV4 में देख सकते हैं, जो सुबह और दोपहर में आती है। सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे इंग्लिश में न्यूज़ आती है, जो आपको वेदर और कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में अच्छी जानकारी देती है। अपने दूतावास में रजिस्ट्रेशन करें, ज़रूरी पेपर्स अपने साथ में रखें, और इमरजेंसी नंबर भी अपने साथ में रखें। यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम और जानकारी ज़रूर ले लें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले लें, और अपनी ट्रिप को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें। अंत में वियतनाम एक सांस्कृतिक समृद्ध और प्राकृतिक सुंदरता का
देश है। आपकी वियतनाम यात्रा सोवेनियर के बिना अधूरी रहेगी, तो आपके इस सोवेनियर लिस्ट में कुछ सजेशन हमारी ओर से है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट अच्छे मिलते हैं जिन्हें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। मूंग बीन केक बहुत फेमस है। पीनट राइस पेपर केक भी बहुत फेमस है। और चॉकलेट, वियतनामी चॉकलेट, जिसे आप गिफ्ट करने के लिए ले जा सकते हैं अपने साथ में। इसके साथ ही ट्राइबल टेक्सटाइल है, जैसे नॉर्थ के सापा का जो कपड़ा होता है उसे आप ले जा सकते हैं। सेंट्रल का सिल्क बहुत फेमस है। हुए होयान का सिल्क बहुत फेमस है, उसे आप गिफ्ट में ले जा सकते हैं। और पेपर लैंटर्न है। और चॉपस्टिक का सेट आता है, जिसे कई वैरायटी में अवेलेबल है, जिसे आप सोवेनियर में ले जा सकते हैं। और वियतनामी ट्रेडिशनल ड्रेस आउजाई भी गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। पपेट एंड मास्क और बेम्बू के प्रोडक्ट्स, ये भी गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, या सोवेनियर में अपने साथ लेके जाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको लोकल मार्केट्स में मिल जाएंगे। अंत में अच्छी तरह से तैयार होकर और अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम, जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मिश्रण है, इसकी यात्रा का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। आने वाली वीडियोस में आपको वियतनाम के कल्चर, फेस्टिवल और कई टूरिस्ट प्लेस की जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और एवं शेयर करें।